टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो रैशनलाइजेशन है। हिंदी में कहते हैं प्रीम्यकरण करण। हिंदी में कहते हैं प्रीम्यकरण, रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन में होता क्या है, जैसे नीचे 1/√a प्लस रूट बी लिखा है या कुछ भी लिखा है ऐसा, तो जैसा लिखा है ना, यहां अगर प्लस का साइन है तो मैं माइनस से ही ऊपर गुना कर देता हूं मेरे बच्चे, और माइनस वाली ही वैल्यू से नीचे गुना करते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि किसी एक जगह से मैं रूट की टर्म को कैंसिल कर जाऊंगा सवाल में। कैसे, सवाल के थ्रू समझाता हूं। आइए, पहला सवाल। पहले बताइए इसका प्रीमेकरण, तो इसका प्रीमेकरण करना है तो अपॉन में √3, यानी √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 नीचे भी। सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 2√3 और नीचे √3 को √3 से क्या 3। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं इसको करो तो इसका मतलब 3 जमा √2 से आप ऊपर भी गुना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3 माइनस √2 से ऊपर भी गुना और 3 माइनस √2 से नीचे भी गुना। हाँ जी, तो मेरे बच्चे नीचे हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर तो आएगा 3 माइनस √2 और नीचे बात करें तो ए स्क्र 3 का वर्ग माइनस √2 का स्क्र, तो 3 माइनस √2, 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 माइनस √2/7। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे आते हैं, पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, आराम से छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं। इसको देखिए, ये है 5 अपॉन √3 माइनस √5। नीचे मैं इसी का साइन पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर आ जाएगा 5 गुना √3 जमा √5। नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्र और √3 का वर्ग माइनस बी स्क्र और √5 का वर्ग, 3 माइनस 5। ये आया मेरे प्यारे जो -2। हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ आया -2। अब -2 को आप कहीं पे भी लगा दीजिए, आप कह दीजिए -5/2 इंटू √3 प्लस √5, मर्जी है आपकी। यह आपको लिखने का एक तरीका हो गया आंसर। हाँ जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चों? बोलो भाई, एक सेकंड ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? पॉइंट क्लियर है मेरा? अब आते हैं लास्ट को, फोर्थ वाले को। इतना बेसिक से सिखा रहा हूं एक एक चीज को कि आप सीखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 1/7 + 3√2, इसका हर का प्रीमेकरण करना है। रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो 7 माइनस 3√2 से ऊपर और 7 माइनस 3√2 से नीचे। ऐसे सवालों में अक्सर से ऐसा होगा कि बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 3 का और 9, 9 दूनी 18, तो 49 में 18 गया 71। तो ऊपर आया मेरे प्यारे बच्चों 7 माइनस 3√2 बटे आया 31। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ जी, आगे है ये। इसको अब थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे, थोड़ा चीजें फास्ट करेंगे। भाई सेम ही चीज ऊपर गुना करनी है, सेम ही नीचे, बस यहाँ प्लस है तो माइनस। तो आंसर में ऊपर आएगा √3 माइनस √2। नीचे क्या आएगा? नीचे सर ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √3 का और 3, √2 का और 2, 3 में 2 गया 1, तो यानी √3 माइनस √2। बस थोड़ा फास्ट पकड़ेंगे चीजों को। आइए जी, इसका प्रीमेकरण करेंगे तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे √3 प्लस √2 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, तो मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 में 2 गया 1, तो आंसर आएगा √3 प्लस √2। यानी अब ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, मन ही मन में होगा। आइए यहां करेंगे तो आंसर सीधा लिखिए √7 माइनस √6 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 माइनस 6 यानी 1 आया, तो सी आंसर। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, कमेंट भी फास्ट मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सर यहाँ √5 जमा √3 है, ऊपर √5 माइनस √3 आएगा, पहली बात तो ये बात ठीक है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 का वर्ग 5 और 3 का और 3, 5 में से 3 गया तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 2। आइए मेरे बच्चे, आप यहाँ ये बताइए, इसको थोड़ी देर छिपा लेता हूँ, सिर्फ इस पर फोकस करिए। √3 प्लस √2, अगर इसका प्रीमेयकरण करूंगा तो ऊपर आएगा कितना? √3
माइनस रूट टू। नीचे क्या आएगा सर? कुछ नहीं, 1 आएगा, क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, और यहाँ है रूट 3 प्लस रूट 2, बीच में प्लस का साइन। अब देखिए मेरे भाई, माइनस रूट 2 से माइनस रूट 2 जोड़ोगे तो 2 रूट 3 आंसर आ। बस यही प्रोसेस बार बार करना है, थोड़ा फास्ट करना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, देखिए यहां अगर खेल खेलोगे तो जब इसका हर का प्रीमियकरण करोगे, इसे छिपा लेता हूं मेरे बच्चे, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, आप कहेंगे बिल्कुल सेट है, और नीचे क्या आएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 में 2 गया 1, और यहाँ है प्लस, और यहाँ है रूट 3 माइनस रूट 2। मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें पकड़ा करो, आंसर आ गया 2 रूट 3। आइए मेरे बच्चे, यहां अगर करोगे इसका प्रीमियकरण करोगे तो रूट 7 प्लस रूट 6, मन ही मन में सीधा सोल्व करो। यहाँ रूट 7 माइनस रूट 6, इससे कटा 2 रूट 7, आंसर आ जाइए मेरे बच्चे। इसका प्रीमियकरण करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे आएगा 2 का वर्ग 4, रूट 3 का, और 3 4 में 3 का 1, तो भैया माइनस से माइनस कटा, 2 और 2 4, आंसर आ गया। यानी ये चीजें थोड़ा फास्ट करनी है, बहुत डिले नहीं पड़े रहना। यहाँ आ जाइए, इसका प्रीमियकरण करोगे 3 माइनस 2 रूट 2 लिखना है। अब भैया 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, ये बात पता है ना? 2 रूट 2 का वर्ग कर रहे हो तो 2 का वर्ग करो 4 और रूट 2 का वर्ग करो 2, 4 दूनी 8, है ना? 9 माइनस 8 1 आ गया, तो देखो माइनस 2 रूट 2 से प्लस 2 रूट 2 गया, 3 और 3 6। मेरे बेटे अगर कम पल्ले पड़ रहा है ये चीज, तो धीरे धीरे इस स्टेप को अलग से इसका हर का प्रीमियकरण करो, रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, एंड फिर यहां इसकी वैल्यू लिखो, फिर इसके साथ सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसी चीज की प्रैक्टिस थोड़ा तेज कराना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप सीखें। इसका हर का प्रीमियकरण करेंगे तो ऊपर आएगा रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे क्या आएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 में 3 गया 2। अब जो 2 आया ना मेरे बच्चे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां क्या है? रूट 5 प्लस रूट 3, यहां क्या है? रूट 5 माइनस रूट 3। आप जब तक तेजी नहीं पकड़ेंगे ना इन चीजों में, गोता खाते रहेंगे, आंसर आएगा 2 रूट 5। इसको स्पीड अप करिए, चैलेंज को। आइए, इसका हर का प्रीमियकरण करेंगे तो ऊपर आएगा रूट 7 प्लस रूट 5, और साथ में 5 गया, 2 से 2 कट गया, खत्म कहानी। तो रूट 5 से रूट 5 गया, तो 2 रूट 7 आंसर है। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, इसका हर का प्रीमियकरण करोगे तो 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे ए माइनस बी प्लस बी, तो 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 थी 48, 49 48 का डिफरेंस 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इससे ये कटा 7 और 7, मेरा आंसर आ गया 14। हाँ जी, स्पीड पकड़नी और कुछ नहीं करना। ओहो, ये तो खतरनाक होगा। इसका हर का प्रीमियकरण करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, तो यही चीज ऊपर आएगी 19, लेकिन साइन बदलेगा, माइनस 8 रूट 3। यहां ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे तो 19 का वर्ग 361, और 8 का रूट 3 का 8 का वर्ग 64, और रूट 3 का 3 64 थी 192, तो मेरे बच्चे घटाओगे तो बचेगा 169, तो बटे में इसको सोल्व करोगे तो 169 बचा, 169 से 169 कट गया। मैं जानता हूं अभी समझ में नहीं आ रहा, सॉरी भाई, दोबारा बता दूं। आप सिर्फ कमेंट एक चीज किया करो कि समझ आया कि नहीं आया, ताकि मुझे वही फीडबैक मिले जो मुझे चाहिए। यहाँ है 19 जमा 8 रूट 3, बहुत सुंदर। मैं इसका हर का प्रीमियकरण करता हूँ, 19 माइनस 8 रूट 3, और 19 माइनस 8 रूट 3 से ऊपर, 19 माइनस 8 रूट 3 से नीचे गुणा, तो मेरे बच्चे 169 इंटू 19 माइनस 8 रूट 3, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 19 का वर्ग माइनस 8 रूट 3 का वर्ग। मेरे बेटे अगर समझ में कम आता है ना तो घबराओ नहीं, डिटेल करो। यहाँ है 169 इंटू 19 माइनस 8 रूट 3, इसे सोल्व करोगे 361 में से 192 घटाओगे 169, इससे ये कटा तो आंसर आया 19 माइनस 8 रूट 3। अब मेरे बच्चे 8 रूट 3 60 रूट 3 गया, 19 और 19 38। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, सेम फंडा इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर आएगा रूट 7 माइनस रूट 3, नीचे आएगा 7 में 3 गया, 4 से 4 कट जाएगा, इससे फिर ये कटा, रूट 2 रूट 7, मेरा आंसर आ गया। अरे बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? अब यहां दिक्कत यह आएगी कि साइन बदल गया है माइनस, तो सोल्व करने के बाद इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा क्या हुआ? रूट 3 माइनस रूट 2, हाँ जी, और नीचे 3 का और 3, रूट 2 का और 2, 3 में 2 गया 1। अब माइनस है तो यहां लगेगा माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस, यानी ये समझ रहे हो? तो रूट 3 प्लस रूट 2, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस रूट 3, और ये माइनस माइनस प्लस। अब मेरे बच्चे इससे ये काटा, और रूट 2 क्या हो गया? 2 रूट 2, ये मेरा आंसर। यानी माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतनी कहानी और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एक नहीं अनेकों सवाल दे रहा हूं, ये सारे प्रैक्टिस करने, किसी से भी बचना नहीं है। चलो ये मैं बता देता हूं, सिर्फ इसको समझा रहा हूं।
ऊपर √5 माइनस √3 से गुना और नीचे भी। जब नीचे सोल्व करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया। यहां है √5 प्लस √3, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -√5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3। अब देखो इससे ये कटा √3 √3 2 √3। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बताओ भाई, कर पाओगे कि नहीं से? कुछ नहीं करना, ऊपर √7 माइनस नहीं प्लस √3 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, और नीचे a² माइनस बी स्क्र बनेगा, तो 7 में 3 गया 4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ है √7 माइनस √3 लाला, और ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के होंगे, इससे ही कट गया, तो जोड़ोगे तो -2√3 आंसर है। -2√3 मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी -2√3 मेरा आंसर है, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं कहा, रैशनलाइजेशन में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म पे बढ़ना शुरू कर रहे हैं कि कैसे बढ़ा जाए, कैसे कंपेयर किया जाए इन चीज़ों को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, कहता है इससे कंपेयर करो, फिर एबीसीडी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ हर का प्रीमेयकरण करना है। अब हर का प्रीमेयकरण करते कैसे, उस बात को समझना। जब भी आप इसका प्रीमेयकरण करें 3 टर्म का, तो कोशिश क्या करनी है कि सबसे शुरुआत में कोशिश करो कि जिनका जोड़ बराबर, जैसे 1 और 2 का जोड़ 3, क्योंकि इसे √1 भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और इसका 3, तो जिनका जोड़ बराबर हो उसे स्क्वायर रूट में ले लो। मतलब यहां ऐसे ब्रैकेट डालो, ऐसे ब्रैकेट डालता, तो 1 प्लस √2 माइनस √3 से ऊपर गुना, और 1 प्लस √2 माइनस √3 से नीचे गुना। प्रीमेयकरण कर दिया। इसका फायदा क्या होगा समझाता हूं। इसका फायदा मेरे दोस्त ये मिलेगा आपको कि जब नीचे सोल्व करोगे ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो यहां है a प्लस बी और यहां है a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो नीचे हो जाएगा a स्क्र यानी 1 प्लस √2 का स्क्र, हाँ जी, माइनस बी स्क्र यानी √3 का वर्ग। इसे सोल्व करते हैं तो आंसर होगा a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो a स्क्र यानी 1, b स्क्र यानी 2, प्लस 2ab यानी 2 √2, और मेरे बेटे √3 का वर्ग क्या हुआ 3, तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, यानी कट गया, तो नीचे वाला जो हिस्सा आया ना सोल्व होके, नीचे वाला जो हिस्सा आया सोल्व होके वो आया मात्र 2 √2, नीचे वाला हिस्सा सोल्व होके आया मेरे बच्चे नीचे 2 √2। और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या था, तो सर ऊपर था 4 गुना में, पूरा ही ले लेते हैं वहां, तो 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे क्या है सर 2 √2, 2 √2, 2 √2, 2 से काटेंगे। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते थे मेरे बेटे, तो आप कहेंगे 4 को लिख सकते थे सर 2 गुना 2, तो मेरे बच्चे 2 से 2 कट गया, और आप ये भी समझते होंगे कि √2 से 2 को काटेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, और √2 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा √2, √2 को √2 से गुना करोगे 4, हाँ जी, और मेरे बच्चे √2 को √3 से करेंगे माइनस √6, और ये चीजें कंपेयर करनी थी मुझे इससे। अब आइए कंपेरिजन बैठाते हैं। तो ये बताइए √6 का कोफिशिएंट क्या है -d, और यहां √6 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -d बराबर -1 यानी d की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1, बहुत सुंदर। अब यहां √2 का कोफिशिएंट क्या है b, और यहां √2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 1। अब ये बताइए यहां √3 है, √3 का कोफिशिएंट c है, यहां कहीं √3 है नहीं, तो इसका मतलब हमें √3 अगर लिखना भी होगा तो इससे आगे 0 लगाएंगे, यानी c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, और मेरे बच्चे a का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आएगा 4 और 1 5 और 1 6 है। गलती कर दी क्या, देखना भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। कंपेयर कर रहे थे तो मेरे बच्चे सी की वैल्यू तो 0 थी हमारी 100%, ठीक है, √2 का कोफिशिएंट बी की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 4 थी, और मेरे बच्चे डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1, -1 नहीं +1 आएगी, तो आंसर 6 ही आएगा, ऑप्शन गलत। अरे हाँ बिल्कुल ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। यहाँ √2 को √2 से गुना किया तो आया था √4, माफ करिए भाई, और √4 का वर्गमूल लिखना था 2, और मेरी हो गई बुद्धि खराब, तो ए की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों क्या निकल के आई 2, ए की वैल्यू 2, बिल्कुल ठीक है, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 मेरा आंसर, 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। देखो मेरे भाई इसको, अब हम करते क्या है, किसी को बना लेते हैं 3 जमा √5 है ना, इससे यहां पे भी ये, तो ऊपर जो गुना करोगे ना, तो 3 जमा √5 माइनस 2 √2 से गुना, और नीचे 3 जमा √5 माइनस 2 √2 से नीचे गुना। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ऊपर देखोगे 12 गुना 3 जमा रूट 5 माइनस 2 रूट 2। और नीचे अगर पकड़ोगे कहानी तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 जमा रूट 5 का स्क्वायर, हाँ जी, और माइनस 2 रूट 2 का वर्ग। इसको सोल्व करते हैं तो ये 3 का वर्ग 9, रूट 5 का 5 जमा 2 दिया 6 रूट 5 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8। तो 9 5 14, 14 में से 8 गया 6, तो 6 जमा 6 रूट 5। देखिए यार, हमने यहाँ हर का प्रीमेकरण करने से पहले जरूर सोचा कि इनका जोड़ कहीं इक्वल आ रहा है इसके से, लेकिन ये 3 का वर्ग 9 हो रहा था, ये 5 14 और इसका वर्ग आ रहा था 8, तो वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो फिर हम जिस मर्जी को उठा के सोल्व कर लें, हमारा आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चों नीचे अगर मैं 6 कॉमन ले दूं नीचे से, तो यहां बच जाएगा कितना, रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, और 6 से काटेंगे 2 आया। यहां तक की बात समझ रहे हैं? यानी नीचे वाले टुकड़े को सोल्व किया है, नीचे से 6 कॉमन ले लिया है। अब मेरे बच्चों क्या किया जाए, अब यहां दोबारा से इतनी बड़ी वैल्यू बच के आ गई और मुझे रिजल्ट सारे ऊपर वाले दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो इसे दोबारा से रूट 5 प्लस 1 का प्रीमियकरण करेंगे। तो रूट 5 माइनस 1 से ऊपर और रूट 5 माइनस 1 से नीचे। तो जब करोगे नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4, नीचे आएगा 4 और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी नीचे बचा भी 2। पूरा सोल्व हो गया। अब आगे की कहानी पकड़ते हैं। थोड़ा बिल्लू भयंकर सवाल है भाई, आओ। अब मेरे बच्चों गुना करते हैं। 3 को रूट 5 से गुना करोगे 3 रूट 5, 3 को 1 से करेंगे -3, रूट 5 को रूट 5 से करोगे 5, रूट 5 को 1 से करोगे माइनस रूट 5, 2 रूट 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 रूट 10, और 2 रूट 2 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2। हाँ जी, अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। ये बताओ, पहले नंबर को सोल्व करते हैं। 5 में से 3 क्या मेरे बच्चे कितना है, 2। नीचे ध्यान रखना 2 है अभी। यहां है 3 रूट 5 और यहां है रूट 5, तो 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाओगे तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2 रूट 5 और प्लस का, बहुत सुंदर। यहां है सर 2 रूट 10, बहुत बेहतरीन, और यहां है सर 2 रूट 2। देखिए यार, ऐसे सवाल सीडीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं और बटे में है 2। अब मेरे बच्चे ऊपर से पूरे से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां बचा 1, यहां बचा रूट 5, यहां बचा माइनस रूट 10, यहां बचा रूट 2। ये मेरा आंसर आ गया। तो 10 पे माइनस है, बाकी सब प्लस है, 10 पे माइनस बाकी सब प्लस, केवल और केवल ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर है। इसे देखिए यार ध्यान से, कह रहा के की वैल्यू बताओ, यानी इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, तो मतलब के की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक तरीका है कि हम इसे ऑप्शन से उठाएं। ऑप्शन से उठाते वक्त हमें यह समझ में आना चाहिए कि यहां रूट 2 प्लस रूट 5 या -3 है, 2 जमा 5 -3 या 2 जमा 5 +3 है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूं। तो ये ए हो गया भाई, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 जमा रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। यहां तक का सॉल्यूशन। तो 2 और 5 7 जमा 2 रूट 10 और -3, यार यहां तो दिक्कत आ गई, 7 में 3 गया 4 माइनस 2 रूट 10। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यहां तक की कहानी सेट हुई है कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो उसका उत्तर निकल के आएगा 4 माइनस 2 रूट 10। यानी मेरे दोस्तों ये बात तय हुई कि पहला ऑप्शन चेक करूंगा, यानी इतने हिस्से को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इतने से, तो उत्तर क्या निकल के आएगा 4 माइनस 2 रूट 10, जबकि मुझे चाहिए -12। यानी केवल इतने हिस्से से उत्तर नहीं निकलेगा, इसके साथ कुछ और लेना होगा। यहां पे भी सेम ही चीज है, यहां पे भी सेम ही चीज है। एक जगह 2 जमा रूट 5 है, तो अगर भाई इन दोनों को इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो आ गया। अब जमा इनटू में करेंगे 2 जमा रूट 5। आप जानते हैं किसी भी हालत में आप सोल्व कर लेंगे तो रूट 10 नहीं हटेगा, क्योंकि 10 और 5 50 हो जाएगा, 10 5 50 25 दो रूट में आ जाएगा, जबकि मुझे चाहिए यहाँ क्या -12 में। तो ये भी नहीं होगा। मैं सी चेक करता हूं भाई, इतने को इतने से गुना किया तो आया। अब ये है 2 माइनस रूट 10, 2 माइनस रूट 10। इसे सेट करेंगे तो हो जाएगा सेट। कैसे देखो यार, कैसे 4 को 2 से गुना करेंगे 8 माइनस 4 रूट 10, 4 को इससे क्या, ठीक है जी सेट है ना। अब मेरे बच्चे 2 से करेंगे 2 दूनी 4 रूट 10, और इसे गुना करेंगे तो 10 को 10 से किया, इसमें साइन में कहीं गड़बड़ छोड़ दी क्या ऑप्शन में, सॉरी यार यहाँ 7 में 3 क्या 4, ये प्लस था, माफ करिएगा प्लस था, तो इसको इससे गुना किया तो ये 4 रूट 10 आया, और इसको इससे किया तो 10 दूनी 20 आया। अब मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो इससे कट जाएगा, और 20 में से 8 गया 12, लेकिन मुझे चाहिए -12। तो हाँ ठीक है, क्योंकि इसको इससे किया तो माइनस आया, -20 आया, और -20 में से 8 गया -12।
तो मेरे बच्चे अगर मुझे डिटेल ना करके ऑप्शन से उठाना है तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर मुझे डिटेल सोल्व करना होता तो कैसे करते, उस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए यार, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल सोल्व करना होता तो मुझे ये देखना होता कि के की वैल्यू लाओ। के की वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके बटे ले जाना होगा। तो के की वैल्यू जो होगी मेरे बेटे वो हो जाएगी -12 बटे √2 माइनस √3 प्लस √5। आपने थोड़ा अलग क्यों किया, 5 पीछे क्यों ले लिया, उसके पीछे एक मेरी सोच है। और वो सोच ये कह रही है कि भाई जब इसका प्रीमेयकरण करोगे ना तो 2 और 3 को एक साथ रख लो, 5 को एक साथ, क्योंकि 2 और 3 5, ये 5 है। अब गुना करेंगे तो यहां पे भी √2 माइनस √3 माइनस √5, और यहां पे भी करेंगे तो √2 माइनस √3 माइनस √5। इसके पीछे जो थोड़ा सा दिमाग है वो इस बात का कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये a हो गया, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, तो नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 माइनस √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। हाँ जी, तो देखो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 और 3 5 माइनस 2√6 और इसका 5, तो 5 से 5 कटा, तो नीचे वाली वैल्यू जो आई ना मेरे बच्चे सोल्व होके वो आई माइनस में 2√6, वो आई माइनस में 2√6। हाँ जी, अब लड़ाई आगे लेके चलते हैं। तो सर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सोल्व होके क्या आ गई, -12 गुना में √2 माइनस √3 माइनस √5, और नीचे वाली वैल्यू सोल्व होके आ गई -2√6। अब देखिए मेरे बच्चे, माइनस से माइनस काटा, 2 से काटेंगे 6, और 6 √6 से 6 को काटेंगे बचेगा √6। ये मेरी कहानी आ गई। अब इस कहानी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 को 2 से करूंगा 12 √12, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। यही कहानी आई मेरे बच्चे। इसे लिखेंगे 2√3, ये 9 दूनी 18, तो 3√2, और 30 का कुछ टुकड़ा होगा नहीं 30। अब मुझे ये देखना कि कौन सा ऑप्शन मेरा ऐसा जिसमें √30 बन रहा हो। तो यहां बनेगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि √5 को इनमें किसी से भी गुना करोगे √30 नहीं बनेगा। और यहां पे 30 बनाना मुझे, यहां पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 10 को 5 से या 2 से करके 30 नहीं बनेगा। केवल √10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √30। तो यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आपको हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा सवाल करते वक्त। देखिए मेरे भाई, देखो यार, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो इसके बटे 1 लेके और एलसीएम ले दो पूरा, यानी बटे में √2 प्लस √3 प्लस √6 एलसीएम आ गया। अब इसको इससे गुना कर दो, पूरे से गुना करोगे, कॉमन ले लाके कट के आंसर आ जाएगा आपका 12। एक तो तरीका ये वाला। दूसरा तरीका मेरे बच्चे, आप इस चीज का हर का प्रीमेयकरण कर दे, रैशनलाइजेशन बैठा दे। अगर आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। ये 23 है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है √2 प्लस √3 प्लस √6। मैं क्या करता हूं, इसको बांट देता हूं, इसी से ऊपर गुना, इसी से नीचे साइन बदल के, तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √3 लेकिन -6। नीचे भी सेम चीज, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इसका वर्क करेंगे तो 2 और 3 5 जमा 2 √6 बनेगा, और इसका वर्क करेंगे तो 6 आएगा। 5 में से 6 गया 1, तो बटे में आ जाएगा मेरे भाई 2 √6 माइनस 1, यानी बटे में जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो 2 √6 माइनस 1। देखिए सीडीएस में ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पे टाइम भी आपको प्रॉपर मिलता है सवाल का, और इस पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि चीजें फास्ट हो जाएं आपकी। अब मेरे बच्चे ये एक टर्म में तो बना नहीं, क्योंकि अगर 2 और 3 का जोड़ यहां दे रखा होता तो एक टर्म में बन जाता। अगर वो नहीं बना तो भैया दोबारा से फिर प्रीमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन दोबारा से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 √6 प्लस 1, और नीचे भी 2 √6 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 √6 का वर्ग 24, और एक और 24 में गया 23, 23 से ये 23 कट जाएगा, 23 से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला 23 कट जाएगा, है ना। तो नीचे की कहानी खत्म हो गया, अब ये बचेगी साइन ये माइनस का यहीं छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखें। अब देखिए मेरे बच्चे, अब नीचे की कहानी खत्म, ऊपर ऊपर का सीन रहेगा। ऊपर ऊपर का मेरे बच्चे सीन बचा हुआ और कुछ नहीं। अब कैसे टैकल किया जाए, ध्यान दीजिए। √2 को इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 √12 आएगा, 12 को लिखेंगे 4 × 12, तो 2 दूनी 4 √3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 4 √3। ये वाली वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूं 4 √3, ठीक है जी। फिर √2 को 1 से करेंगे √2, फिर √3 को करेंगे 6 × 18, तो 9 दूनी 18, तो 3 दूनी 6 √2, 6 √2। फिर √3 को 1 से करेंगे √3, फिर √6 को 2 √6 से करेंगे तो ये आएगा -12, और √6 को 1 से करेंगे -6।
अब मेरे बच्चों यहां माइनस था तो यहां माइनस, अब देखो 4√3 और 1√3 को जोड़ोगे कितना आएगा 5√3, लेकिन बाहर माइनस है तो -5√3। 6√2 और 1√2 को जोड़ोगे क्या आएगा 7√2, लेकिन बाहर माइनस है तो -7√2। और मेरे बच्चे यहां क्या बचा √6 माइनस का, यहां माइनस है तो +√6, और यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस +12। अब आप देखेंगे कि ये चीज आगे थी तो 5√3 माइनस से कटा, -7√2 प्लस से कटा, ये -√6 ये प्लस से कटा, तो आंसर आ गया आपका 12, खत्म कहानी। यानी इसमें आपको कुल मिला के एक ही काम करना है कि स्पीड बहुत तेज करनी होगी, धीरे स्पीड से बात नहीं बनेगी। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे यहां, ये सवाल आपके लिए बेहद आसान है क्योंकि 5 और 2 7, यहां 7। जैसे ही आप इसका प्रीमियकरण करने जाएंगे ना, रैशनलाइजेशन करेंगे बेस का, तो नीचे एक ही टर्म में वैल्यू आ जाएगी। जैसे करके बताता हूं, ऊपर है 2√10, और जब रैशनलाइजेशन करोगे तो यहां आ जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √7, और नीचे आएगा मेरे बच्चे क्या a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो √5 जमा 2 का वर्ग करेंगे तो 5 और 2 7 जमा 2√10, और माइनस में आएगा √7। मेरे बेटे √7 से √7 खत्म, सॉरी 7 से 7 खत्म मतलब, तो बचा नीचे 2√10। अब नीचे मेरे बेटे 2√10 बचा है, 2√10 से ये वाला 2√10 खत्म। यानी स्पीड बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, ये वाली पूरी कहानी सोल्व होकर √5 प्लस √2 प्लस √7 है। अब यहां सेम वही प्रोसेस आपने यहां लगाना है, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूं, ये √5 माइनस 2 नहीं, सिर्फ √5 है, √5 प्लस 2। तो मेरे बच्चे यहां पे सेम वही सिनेरियो लगेगा क्या कि इसका दोबारा से हर का प्रीमियकरण करोगे। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो मैं √5 प्लस 2 से है तो √5 माइनस 2 से ऊपर गुना, √5 माइनस 2 से नीचे गुना, तो ऊपर देखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। करके बताता हूं भाई, तुम बावले बच्चे हो। √5 ऊपर क्या माइनस, नीचे प्लस, और √5 माइनस 2 अपॉन में √5 प्लस 2। जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे ना मेरे बच्चे तो माइनस से ही करोगे, तो इसका इलाज जानते हो क्या हो जाएगा, ऊपर तो इसका स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यही चीज 2 बार है तो स्क्वायर बन गया, तो बाहर आ जाएगा √5 माइनस 2 बाहर आ गया, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का और 5, 2 का और 4, 5 में 4 गया, एक ही आंसर। तो √5 माइनस 2 मेरा आंसर आया, तो ये वाली वैल्यू आई √5 माइनस 2। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √5 और प्लस 2। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब प्रीमियकरण की प्रैक्टिस ही आपको यहां करनी और कुछ नहीं करनी। जैसे इसका करेंगे तो आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी प्लस बी, 3 3 से 3 कट जाएगा, माइनस है तो माइनस √7 और माइनस 2। अब देखो मेरे बेटा सोल्व करके, 2 से तो 2 निपटा, इससे ये निपटा, इससे ये निपटा, तो कुल मिला के आंसर सिर्फ √2 आया। सो ऑप्शन डी इज माय डियर माय राइट आंसर। इस पे आते हैं यार, देखो मेरे बच्चे, आप चाहें तो इसका अलग अलग जगह रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, है ना, और फिर आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं, या हम सीधा इसका एलसीएम लेके भी इसे ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। पहले एक स्टेप से समझाता हूं, फिर 2 स्टेप से समझाऊंगा। पहले आपको सिखा रहा हूं मेरे बच्चे क्या कि इसे रैशनलाइजेशन करके कैसे करा जाए। अगर रैशनलाइजेशन करना हो तो ध्यान देना, अगर मुझे सवाल का प्रीमियकरण करना हो तो इसका प्रीमियकरण करूंगा तो मेरे लिए 1 और 2 3 और 3 0, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो इनको लेके चलूंगा, तो ऊपर लिखूंगा 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a प्लस बी, और सेम यही a माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो भैया a² प्लस बी स्क्वायर आएगा 3 जमा 2√2, और ये -3, 3 से 3 कट के नीचे आ जाएगा 2√2। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मेरे बच्चे जब इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो √3 का ही करूंगा क्योंकि मुझे 2 और 1 साथ ही रखने हैं, तो यहां आ जाएगा ऊपर 1 माइनस √2 माइनस √3, और नीचे मेरे बच्चे सेम वही कहानी होगी क्या कि 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये 2 और 1 3 माइनस 2√2, और ये मेरे बच्चे 3, 3 से 3 कट के आएगा माइनस 2√2। आपको अगर उचित लगे तो हम इस माइनस को उठा के यहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, यहां से इस माइनस को उठा के यहां कर देते। अब बस मजा ये आएगा कि एलसीएम सेम आ गया 2√2 आपका, तो यहाँ 1 प्लस √2 माइनस √3, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस √2, और ये माइनस माइनस प्लस √3। अब जो कैंसिल हो रहा है करते हैं भाई काट पीट के, देखो √3 से √3 गया, बिल्कुल गया जी, 1 से 1 गया, बिल्कुल गया, और √2 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे 2√2, और बटे में भी 2√2, कट के आंसर आएगा।
यानी मेरे बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है तो उसका रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे एक ही टर्म बचेगी, और एक ही टर्म बचेगी तो सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जोड़ बराबर नहीं आ रहा तो फिर दो टर्म बचेंगे, और दो टर्म में तो बाबा मुश्किल हो जाएगी सवाल को सोल्व करने में, फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऐसा सवाल आए तो फिर सीधा एलसीएम ले लो और कुछ नहीं करना, फिर सीधा एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके जोड़ लीजिए। जैसे यहां एलसीएम लेते तो आप जानते हैं एलसीएम क्या था, ए प्लस बी इंटू कुछ नहीं आता, फिर एलसीएम लिखना पड़ता, बनाना पड़ेगा 1 + √3 माइनस मतलब प्लस √2, ऐसे लिखते इसको, और इसका हम लिखते 1 + √3 माइनस √2। हाँ जी, इससे इसको भाग देते तो ये आता, ये ऊपर आ जाता 1 + √3 माइनस √2, और जब इसको इससे भाग देते तो ये आ जाता, तो ये आता 1 + √3 √2। हाँ जी, अब मेरे बेटे सोल्व करेंगे इसे, तो देखो यार √2 से √2 गया, यही आया ना मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर, √2 से हमारा √2 गया। अब ऊपर बच गया 1 और 1 2, ऊपर आया 2 जमा में 2 √3। नीचे की बात करें तो a + b a - b, तो a² - b² तो 1 + √3 का वर्ग माइनस b² यानी √2 का वर्ग। तो भैया 3 और 1 4 जमा 2 √3, और माइनस ये आया मेरे बच्चे कितना 2, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 जमा 2 √3 नीचे आएगा, काट दोगे, काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका इस सवाल में ये वाला था, प्रीमेकरण किया, खटाक से सवाल समझ में आ गया, सोल्व कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे बच्चों इसका 1। यानी जब भी हमें डिसाइड करना हो कि एलसीएम लें या रैशनलाइजेशन करें तो हमें यह देखना है कि रैशनलाइजेशन में तब मजा है जब इन दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाए, या इन दो का जोड़ इसके बराबर, किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आए तब। लेकिन जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में भी रैशनलाइजेशन करने में जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 5, 2 और 3 5 5 के बराबर, यानी इसमें आप प्रीमेकरण कर लो तो भी आंसर आसानी से जल्दी निकलेगा, सबसे जल्दी प्रीमेकरण से निकलेगा। क्योंकि प्रीमेकरण अगर आप करोगे मन ही मन में तो ऊपर पता क्या लिखोगे, यहां तो आप ऊपर लिखोगे √2 + √3 + √5, और नीचे जानते हो क्या आएगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 जमा 2 √6, और यहां 5 से 5 कट के 2 √6 आएगा नीचे, यहां क्या था 3। ठीक है जी, ऐसे ही इस वाले का करोगे तो यहां -2 √6 आ जाएगा। जल्दी से एलसीएम लेके सवाल खत्म हो जाएगा, समझ रहे, या फिर शुरुआत से आप एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए, मर्जी आपकी, जो आपको ठीक लगे। जैसे यहां बता रहा, ये तो यही सवाल है, एक सवाल ले रहा हूं इसी चीज को पेयर बनाने के लिए, जो a - b और a + b के पेयर में दिक्कत फंसते हैं, इन दोनों की गुना करनी है, इसकी और इसकी। तो यहां मैं √6 और √35 में देखो, यहां √6 और √35 देखो, दोनों सेम है। तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो √6 - √35, और बाकी क्या बच गया 10 - 21, √10 - √21। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें तो 6 और 35 सेम है, √6 - √35, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये बचेगा √10 - √20। अब इस कहानी को सेटल डाउन करेंगे, तो ये a + b, ये a मान लीजिए, ये b, ये a - b। तो आपको क्या है कि धीरे धीरे फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए कि फार्मूला लगेगा कैसे, सीधा सीधा आसान कैसे लगेगा। अब आपका सवाल हो जाएगा a² - b² यानी √6 - √35 का वर्ग माइनस √10 - √21 का वर्ग, a² - b², इसका करेंगे 35 और 6 41 माइनस 2 √35 गुना 6 पंजे 30 36 18 और 3 21 210, और यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 10 और 21 41 माइनस 2 √210, लेकिन यह बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, 41 से 41 गया, इससे ये गया, और कट पिटा के कुछ नहीं आया, कहाँ नहीं आया बे, कहाँ गलती की भैया, देखना √10 √21 माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो a² - b² हमने किया, a + b इंटू a - b था तो a² - b² किया, तो a² + b² -2ab ठीक था, यहाँ a² + b² -2ab था, तो माइनस बाहर था, 21 10 41 35 6 41। अच्छा ठीक 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 भाई सटिया गया मैं आज तक। a² + b² करेंगे तो 10 और 21 31 होगा, माफी चाहता हूँ, तो ये तो कटेगा, लेकिन मेरे बच्चे 41 में से 31 घटाएंगे तो 10 आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा मेरे भाइयों 10। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7, स्क्वायर रूट निकालना शॉर्ट्स में। आइए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों 5 जमा 2 √6 का स्क्वायर रूट निकालना क्या होगा, लेकिन इस कहानी को समझने से पहले ये बताइए जैसे भाई ये बताओ 2 जमा √3 है,
या कुछ और नंबर लेता हूँ, 3 + √5 है। मैं चाहता हूँ आप इसका वर्ग करें, तो आप वर्ग करेंगे तो a², भाई ये तो आप जानते हैं ना कि a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। अब a² 3 का वर्ग 9, b√5 का वर्ग 5 और ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, 3 × √5। तो 9 और 5 14 जमा ये आया कितना, 6√5, 6√5। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो 14 है ये दो चीजों से मिलकर बना है, a के स्क्वायर से और b के स्क्वायर से, और ये 6√5 जो है ये 2 × a × b के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार 14 + 6√5 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, 14 जमा 6√5 को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख के दिखाइए, क्या होगा, यानी वर्ग की फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो आप एक काम करेंगे, अब मुझे ये कहेंगे कि सर मुझे इस नंबर को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उनके वर्गों का योग करें तो आए 14, क्योंकि a² + b² है। साथ में ये जो होगा ये 2 × a भी होगा, तो 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3√5 आएगा। तो यानी 3√5 मेरे भाई, मतलब ये हुआ कि ऐसे दो नंबर ढूंढो सबसे पहले जिन्हें गुना करें तो आए 3 × √5 और उन दोनों ही नंबर के स्क्वायर का सम करें तो आए 14। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 3√5 और स्क्वायर का सम आए मेरे बच्चे 14। बताइए क्या होंगे। तो आप कहेंगे कि सर एक नंबर 3 ले लो, एक √5, गुना करोगे तो यही आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 3 का और 9, √5 का 5, 9 और 5 14 आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नंबर है ये 3 + √5 का होल स्क्वायर, 3 + √5 का होल स्क्वायर। ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 + √5 का वर्ग है, 3 + √5 का वर्ग है, 3 + √5 का वर्ग है। हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे बच्चे अगर मैं 5 जमा 2√6 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। तो सबसे पहली लड़ाई ये है कि 5 जमा 2√6 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा दो नंबर के स्क्वायर का सम, यानी a² + b², और ये होगा ट्वाइस ऑफ ab। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए √6, प्रोडक्ट करें a और b का तो √6, जबकि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करें a² और b² तो आए 5। क्या क्या ले लेते हैं, √3 √2, क्योंकि √3 का वर्ग 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 जमा 2 5। इसका मतलब मेरे बच्चों हम इसे लिख सकते थे √3 + √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो सीधा आंसर आ जाता √3 + √2। हाँ है ना। आइए भाई का 8 जमा 2√15। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो भाई जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √15 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8, मल्टीप्लाई करें तो 15, स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे 8। बताइए सोच समझ के क्या नंबर हो सकता है। तो मेरे बच्चे क्या होंगे, √5 और √3। तो मेरे भाई 5 और 3 8, इनका वर्क करेंगे और 5 3 15, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और 3 √5 + √3 निकलेगा। हाँ जी, भैया 7 + 2√10, यह आएगा ट्वाइस ऑफ ab। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √10 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7। तो एक नंबर √5 ले लेते, एक नंबर √2, और √5 को √2 से गुना किया तो √10 आया और इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 7 आएगा। तो √5 + √2, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा मेरे। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे 10 जमा 2√21। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, √21 आए और स्क्वायर का सम करें तो 10। तो 7 और 3 10, इनका सम करें और मल्टीप्लाई करें 3, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। आइए मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फार्मूला होता है 2ab, तो मल्टीप्लाई करें 35 और स्क्वायर का सम करें तो 12। तो 7 5 35, 7 और 5 12, ऑप्शन ए ठीक है। हाँ जी, छोटी छोटी बातें समझनी है। यहां ये ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए √3, क्योंकि a × b √3 और स्क्वायर का सम करें तो 4। तो एक √3 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ऑप्शन बी। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ है ना मेरे बच्चे, हमें उस पॉइंट को पकड़ना जो समझाना चाह रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं 6 + 2√5, तो भैया यहां चाहिए 2ab, a × b। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √5 आए, लेकिन उनके स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना आना चाहिए, 6। तो क्या क्या हो सकता है,
तो आप कहेंगे सर एक ले लो √5 और एक ले लो 1, तो 5 और एक 6, तो √5 इंटू √1, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों √5 + 1। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे आगे। 7 + 4√3 स्क्वायर रूट निकालना। इसको लिख देते 2 गुना 2√3, 2 गुना 2√3, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2ab, ट्वाइस ऑफ ab। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2√3। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। तो देखिए यार 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7, तो 2 + √3, 2 + √3, भैया 8√3 को मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ 4√3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना a गुना b, ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 4√3 और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। तो एक नंबर 4, एक नंबर √3, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 और 3 19 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 + √3। है कहीं आंसर? ऑप्शन सी, यानी ये 4 + √3 का स्क्वायर होगा ये वाला एक्सप्रेशन, और आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट से कट के आंसर आएगा 4 + √3। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर सीखोगे। आइए मेरे बच्चों अलग से लिखते हैं 13 + 4√3, 13 + 4√3, 4√3 को लिखेंगे 2 × 2√3। हाँ जी, अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 13, मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम आए 13। तो एक 2 होता है, एक √3। आप कहेंगे ठीक है सर, सर 2 का वर्ग हुआ 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, 13 तो नहीं हुआ, ये तो गलत है सर। फिर अब दूसरा तरीका यह है सर इसको करने का कि एक नंबर ले लेते हैं 2√3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। एक नंबर ले लेते हैं 2√3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। क्या लिया जा सकता है? हाँ लेते हैं सर। अब मेरे बच्चे एक बात है, 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 12, 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13। तो मेरे बच्चे आपने देखा ये डाटा एडजस्ट हो रहा है, तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 2√3 + 1 का होल स्क्वायर, और हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो 2√3 + 1 मेरा आंसर होगा, 2√3 + 1 मेरा आंसर होगा। एक चीज और भी देखना, अगर x बराबर √16 है मेरे बच्चे तो x की वैल्यू फिक्स है, +4 ही आएगी, -4 नहीं आएगी। इसका उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इस बात को समझाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं x² = 16 लिखूं तो इसका उत्तर हमेशा +-4 है। कहानी दोनों लगभग आपको एक लग रही होगी लेकिन दोनों में पहाड़ जितना अंतर है, दिन रात जितना अंतर है। एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे यह भी महसूस होता है कि आप में से बहुतों को इस बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो सीख लेना। अभी आ गया अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या तूने किया जादू। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव अगर आ रहा है तो यू आर रॉन्ग, तो गलत है आप, क्योंकि बताया ना कि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। जैसे सवाल पे बताइए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों 9 - 4√2, 4√2 को लिख लेते हैं 2 × 2ab। आपने कहा की रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9, मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9 आए। बताइए क्या नंबर लिया जाए? तो आप कहेंगे सर एक नंबर 2, एक √2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 और 2 6 आएगा।
ये तो बात ही नहीं बनी। फिर सर दूसरा तरीका ये कि एक नंबर 2√2 ले लो और एक नंबर 1 ले लो। तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8 और 1 का वर्ग 1। बिल्कुल ठीक है। तो सर कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है, ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 2√2 माइनस 1 का। ये वाली कहानी इसका वर्ग बनेगी और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आएगा मेरे बच्चे कितना, 2√2 माइनस 1। अब एक छोटे लॉजिक की बात बतानी है, क्या कि मेरे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही ये 2√2 माइनस 1 का वर्ग भी यही होगा, और अगर हम इसे चाहें तो 1 माइनस 2√2 भी लिख लेते मेरे दोस्त, तो भी इसका वर्ग वही होता, तो भी वर्ग वही होता था। इस केस में आंसर आता 1 माइनस 2√2। लेकिन ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि लाला आप ये देखो, ये क्या है 1, और यहां जो वैल्यू लिख रहे हो वो 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी चीज 1 में से घटाओगे तो उत्तर नेगेटिव ही आएगा मेरे बेटा, पॉजिटिव नहीं आएगा। और मुझे स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना होता है। क्यों, बताई कहानी। तो इसलिए जब भी माइनस का साइन आएगा तो हमेशा बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे लिखनी स्क्वायर में, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। अब देखो मेरे भाई, सवाल को अगर आप करने जाओगे 76 प्लस 10√3, तो मैं इसको लिखता हूँ 76 प्लस 2 इंटू 5√3, क्योंकि मुझे 2ab तो बनाना ही बनाना है, तभी तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 76। तो मेरी और आपकी इच्छा यही होगी कि सर एक नंबर ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं √3। तो सर 5 का वर्ग हुआ 25 और √3 का वर्ग हुआ 3, 25 और 3 28। नहीं बनी बात, गलत हो गया। फिर सर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक और तरीके से ब्रेक करते हैं, एक नंबर 5√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो 5√3 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 थी 75, और 1 का वर्ग 1 75 और 1 76। तो मेरे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5√3 प्लस 1। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए। आइए जी, कहता जी इसका स्क्वायर रूट बताइए। सवाल में कह रहा है 15 प्लस 4√14, तो मैं 4√14 को लिख लेता हूँ 2 इंटू 2√14। ऐसा लिखने के पीछे कारण यह है कि मुझे यहां 2ab तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मेरे लिए ये आसान हो गया ढूंढना कि भाई मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√14 आए, लेकिन स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे क्या है 11। अब आप एक चीज देखोगे कि सर एक नंबर 2 ले लेते हैं, 1√14, बिल्कुल ठीक, लेकिन 2 का वर्ग 4, √14 का 14, तो 14 और 4 18 आया। ये तो गलत है। हाँ जी, दूसरा तरीका ये है कि √14 को ब्रेक कर लेते हैं, 2√7 इंटू √2। तो भैया 2√7 का और 2 का वर्ग 4 7 28, और ये 2, ये भी नहीं बनी भाई बात है, ये भी सही नहीं है। फिर हम ये कर लेते हैं कि एक जगह √7 अलग से रख लेते हैं और ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं 2√2। देखो गुना करेंगे अभी भी 2√14 आएगा, √7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 7 और 8 15। हाँ जी, अब मेरी कहानी समझ में आ गई कि सर √7 और 2√2 मेरे फैक्टर होंगे इसके, लेकिन मुझे ये देखना है कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है मेरे बच्चे 2√2, क्योंकि इसका वर्ग 8 आ रहा है, इसका वर्ग 7। तो इसका फार्मूला जो लिखेंगे 2√2 प्लस √7 लिखेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना था तो 2√2 प्लस 7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। तो धीरे धीरे हमें इन्हें ब्रेक करने की पोजीशन पर लेकर जाना है। आइए करिए मेरे बच्चे। मेरे भाई मैं क्या करता हूं, 40 को मैं मन ही मन में लिख सकता हूं क्या, 4 गुना 10, 4 इंटू 10, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√10 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कहानी यह है कि 7 जमा 2√10, ये कहानी समझनी 2i ऑफ a इंटू b। हाँ जी, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√10 मतलब √10 आए, और स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना आए 7। तो ये तो आसान है भाई, √5 और √2 ले लो, क्योंकि √5 का 5, √2 का 2, 5 2 7, तो आंसर आएगा √5 प्लस √2, ऑप्शन बी। थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपकी, और इनकी प्रैक्टिस कहां से करनी है, एडवांस मैथ की बुक से। वहां पे एक एक टाइप वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलेंगे अच्छे खासे। 8 माइनस 4√3, 8 माइनस 4√3, तो इस 4√3 को मैं ब्रेक करके लिखता हूं 2 गुना 2√3। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे फार्मूला चाहिए 2ab। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8 आए। अब लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी, कैसे किया जाए। आप कहेंगे कि सर देखिए 2 और √3 ले लेते हैं, लेकिन 2 का वर्ग 4, √3 का 3 7।
नहीं बनेगी बात। 8 भी तो आना था जोड़। एक नंबर 2√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1, तो 2 का और 4 3 12 और 1 का और 12 और 1 13, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा डाटा। तो कुल मिला के मेरे दोस्त दोनों ही बातें गड़बड़ हो रही। और क्या किया जाए? जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि इसके भी टुकड़े नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे और बन ही नहीं रहा, तो इस 2√3 को अगर हम चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। भाई 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा? 4 गुना 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। √12 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे √12 की कहानी हम यहां बता सकते हैं। √12 की कहानी हम यहां बना सकते हैं। अब हमारे लिए शायद मतलब ये 2√3 जो था उसको हमने बना दिया √12। तो अब यहां आसानी से ढूंढ सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √12 आए और उनके स्केयर का सम करें तो 8 है। तो √6 और √2, √6 और √2, तो ये 6 ये 2 है, तो 6 और 2 8 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये सर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। माइनस था इसलिए मैंने ऑप्शन ए। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन से क्यों नहीं कर रहे? नहीं करना, अभी सीखना। आइए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल। ये चीज मैं पीछे भी समझा रहा हूं कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। अगर सिंपल स्क्वायर रूट होता तो आंसर केवल प्लस में आता। लगाइए दिमाग और करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे बच्चे, 33 माइनस 4√35, तो 2 गुना 2√35, चॉइस ऑफ ए बी। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर चुनिए जिनका स्क्वायर का सम करें 33 मल्टीप्लाई करें 2√35। क्या हो सकता है? 1 2 और 1√35। 35 2 37 नहीं बनेगा। अगला तरीका है कि 2 ले लें, एक भैया 35 को टुकड़े करें 5 और 1√7, तब भी वही बात है। लेकिन इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 4 5 20 और √7 का वर्ग 7, तो 20 और 7 फिर 33 नहीं बन रहा। भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सम भी तो सेट करना है, उसको क्यों भूल जा रहे हो आप? और हम ये कर सकते हैं 2√7 इंटू √5। भैया अगर हम इसे देखें तो 2 का वर्ग 4 4 7 28, इसका स्क्वायर बना 28 और इसका 5 है, तो 28 और 5 का जोड़ कितना बन गया? 33। इसका मतलब मेरे बच्चे 2√7 बड़ा है, √5 छोटा, तो आंसर होगा 2√7 माइनस √5। लेकिन इसके बाहर जो निशान लगेगा वो प्लस माइनस लगेगा। 2√7 माइनस √5 और बाहर साइन लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। अगर ये एक्स होता, भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये समझाया तो है आपको कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स को आपको लिखना चाहिए प्लस माइनस 4। लेकिन अगर एक्स बराबर √16 है तो एक्स की वैल्यू केवल +4 आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या दो सॉल्यूशन आएंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, या एक ही सॉल्यूशन आएगा। समझाऊंगा वक्त आने, वैसे बहुत डिटेल में भी समझिए। बताइए जी। आइए मेरे भाई, 139 माइनस 80√3, 80 को लिखते हैं 2 गुना 40√3। अब देखिए मेरे भैया, दो नंबर के स्क्वायर का सम जो आना चाहिए 139। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40√3, उनके स्क्वायर का सम 139 है। भाई एक नंबर 40 ले लेते हैं, 1√3 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, लेकिन 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, जबकि मुझे तो सिर्फ 139 चाहिए, 139 तो गलत हो जाएगा। अब भैया ब्रेक कर लो इन्हें, 8 गुना 5√3, कुछ तो करो ब्रेक। देखिए करने से ही चीजें आएंगी, आप लगातार काम करेंगे तो ही बात बनेगी। 8 का वर्ग 64, 5√3 का वर्ग 5 25 25 30 75, भैया 5 4 9 7 6 13 139 सेट हो गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखना है? बड़ा नंबर आगे छोटा पीछे। इसका वर्ग 75, इसका वर्ग 64। तो मेरे प्यारे बच्चों 5√3 जो है वो बड़ा है और 8 जो है वो छोटा है। तो ये मेरा आंसर होगा 5√3 माइनस 8। गलती से भी 8 माइनस 5√3 मत कर देना, हमेशा बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। बताइए 5 माइनस √21। अब यहां एक गड़बड़ आएगी आपके साथ। क्या सर? गड़बड़ ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक यहां 2ab ना बनाए। ध्यान से देखो, यहां 2ab की फॉर्म नहीं बन रही, ट्वाइस ऑफ समथिंग नहीं बन रहा, और फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या माइनस का बनाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब तक ये फार्मूले सेट नहीं बैठेंगे ना, दिक्कत में फंसे रहेंगे लाला आप। तो इन दिक्कत से बाहर निकलो और देश दुनिया में जागो। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि हम 2 से सारे को ऊपर भी गुना कर देते हैं और 2 से नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, ऊपर नीचे कर रहे हो तो ऊपर आएगा 10 माइनस 2√21, 10 माइनस 2√21, 10 माइनस 2√21। अब ये बना मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √21 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 10, तो एक नंबर √7 ले लो, एक नंबर √3, तो 7 का और 7, √3 का और 3, तो 7 और 3 10 सेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो ऊपर वाला फंडा है, इस ऊपर वाले नंबर को हम लिख सकते हैं √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 केवल और इसका स्क्वायर। आप समझे कि नहीं? इस ऊपर वाला एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं √7 माइनस √3 और नीचे 2 को लिख सकते हैं √2 पूरे का स्क्वायर। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे आंसर निकल के आया √7 माइनस √3 अपॉन √2, तो √7 माइनस √3 अपॉन √2, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। यानी अगर यहां 2ab नहीं बन रहा है तो फिर बनाओ मेरे बेटे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यही काम आपको करना है। आइए अब मेरे बच्चों यहां है, तो आपको करना क्या होगा? यहाँ 2ab नहीं है तो 2 से ऊपर भी करो, 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2 चौका 8 जमा 2√15 और बटे आ जाएगा 2। अब मेरे बच्चे 8 प्लस 2√15 को आप अलग से थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि बहुत सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। तो ये होता है 2ab। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √15 आए और स्क्वायर का सम करें तो 8, तो √5 गुना √3, 5 और 3 8। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो √5 प्लस √3 आ जाएगा, प्लस का है, और नीचे 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। अब मुझे पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, आंसर आया √5 प्लस √3 बाई √2। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी करिए। आइए मेरे बच्चे, सेम कहानी है कि जब तक यहां टो नहीं आएगा फैक्टर में बात नहीं बनेगी। तो करो क्या, सबको 2 से गुना करो ऊपर, तो 38 दूनी 76 और 2 5 10 √3 और नीचे आ जाएगा 2 क्योंकि 2 से ऊपर नीचे किया। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो आएगा 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 5√3 प्लस 1 अपॉन √2। देखिए ये चीजें मैं अलग से आपको बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, 19 क्वेश्चन, तो आई होप आपकी वो प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। मुझे अब इतना मेहनत इसमें मत करने दो, अब आप खुद करिए। आइए अब यहां इन्हीं चीजों को थोड़ा फास्ट करना है। ये √2 है, इसका सीधा स्क्वायर रूट निकालो, ये दो नंबर का स्क्वायर का सम, ये 2ab, तो दो नंबर का प्रोडक्ट √10 और उनके स्क्वायर का सम 7, तो √5 और √2, तो इसका स्क्वायर रूट सीधा लिख रहा हूं मैं √5 माइनस √2। होगा क्या मेरे बेटे, ये कट जाएगा, √5 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी अब आइए यहाँ 37 जमा 20 √3, इसका अलग स्क्वायर रूट करना है, उसका अलग स्क्वायर रूट करना है। जैसे 37 जमा 20 √3 है तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 10 √3 करेंगे, आप कहेंगे हाँ। तो वैसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें ये आए और स्क्वायर का सम ये आए, क्या लिए जा सकते हैं भाई? 10 तो नहीं लिया जा सकता, इसको ब्रेक करेंगे तो 10 भी नहीं जाएगा, 5 का और 25, 2 का और 4 थी 12, हाँ ये ठीक है। तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2√3, तो 5 का और 25 और 2√3 का और 4 थी 12, 25 12 37। तो ये वाली जो कहानी है ये पूरी सेटल हो जाएगी मेरे बच्चे 5 जमा 2√3 से, है ना। इसको सोल्व करोगे 61 जमा 28 √3, ये प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करिए। 2 इंटू 14 √3, अब ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। तो मेरे बच्चों करके देखिए, तो ये लिखेंगे भैया 7 गुना 2 √3, करके देखते हैं, 7 का 49 और 2 का और 4 थी 12, 49 और 12 का 61 बन रहा है। तो सर ये हो रहा है 7 प्लस 2 √3, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, 7 में से 5 गया माइनस, तो मेरा आंसर है 7 में से 5 गया मेरे बच्चे माइनस, तो मेरा आंसर है। हाँ जी करिए। 13 जमा 4 √3, 13 जमा 4 √3 सिंपल है यार, पीछे कर चुके हैं, 2 तो हटाई दो, फिर बचा 2 √3 गुना 1, तो 2 √3 प्लस 1 मेरा आंसर आ जाए। ठीक है जी, ये मैं करा ही चुका हूं, आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व करते हैं। ये भी मैं करा चुका हूं,
आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व करना होगा। चलो कराता हूं, ये नहीं कराया शायद मैंने। 20 जमा 10 रूट 3, तो 10 को लिखते हैं 2 गुना 5 रूट 3। लगाइए दिमाग और बताइए मेरे बच्चे कैसे किया जाए। तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इंटू बी। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 रूट 3, स्क्वायर का सम करें तो 20। तो एक नंबर 5 ले लेते हैं, एक रूट 3 नहीं बनी बात। 25 और 3 28 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक 5 रूट 3 कि अगर एक नंबर 5 रूट 3 ले लें और एक नंबर 1 ले लें तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि 75 और 76 हो जाएगा। और क्या किया जाए? एक तरीका यह है कि 5 रूट 3 अगर ऐसे सेट ही नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे से फिर ब्रेक करो उल्टा। कैसे? किस 5 को अंदर लेके चले जाओ, तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25 गुना 3, 5 का और 25, क्योंकि अंदर तो स्क्वायर बन जाता है वो जब जाता है। अब भैया ये हो गया रूट 75। अब मेरे बच्चों करना क्या है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 75 और स्क्वायर का सम करें तो 20। तो 15 और 5, 15 और 5, तो रूट 15 का और 15, 5 का और 5, 15 और 5 20 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा रूट 15 प्लस रूट 5 मेरे बच्चों मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए मेरे भाई, अब जो हम काम कर रहे थे वही सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बस इतना फर्क है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे 2ab में ब्रेक करेंगे 2 गुना 2 रूट 3 बाबू, तो 2 का वर्ग 4, रूट 3 का और 7, मतलब 3 4 3 7 सेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो है इस प्रोग्राम का जो स्क्वायर रूट है वो 2 जमा रूट 3 आया। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ 3 है, बिल्कुल, यहाँ 8 दूनी 16 है, जमा 8 रूट 3, यानी ये वाली जो कहानी है यहां तक की ये बैठेगी स्क्वायर रूट में 16 और 3 19 जमा 8 रूट 3। बहुत बढ़िया भाई। अब 19 जमा 8 रूट 3 इसे ब्रेक करेंगे 2 इंटू 4 रूट 3। तब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो भैया 4 रूट 3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। तो एक 4 ले लो, एक रूट 3, 16 और 3 19, तो ये वाला 16 के देगा 4 जमा रूट 3। अब मेरे बच्चों ये बताइए एक्स जो था वो था रूट के अंदर माइनस रूट 3, और इससे आगे की कहानी सोल्व होकर आ गई 4 जमा रूट 3। देखिए थोड़ी भी दिक्कत है तो इलाज एक ही है, ये रूट 3 था सॉरी, तो माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कटा, बचा 4, और रूट में है तो एक्स की वैल्यू केवल +2 आएगी, यानी +2 मेरा आंसर होगा। यानी करना क्या है, पहले इस स्टेप को सोल्व करिए, फिर जो आए उसे 8 से मल्टीप्लाई करके फिर इस पूरे स्टेप को सोल्व करिए, फिर जो आए वो यहां रखिए, कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आइए भैया, कुछ ही नहीं करना बाबू। 16 जमा 6 रूट 7, इसे लिखते हैं 2 गुना 3 रूट 7। तो ये हो गया 2ab आ गया। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 3 रूट 7, वर्गों का योग करें तो 16, तो 3 का वर्ग 9, रूट 7 का 7, 9 7 16। तो ऊपर है रूट 7। देखिए थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि काफी सवाल आप कर चुके हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा मेरे बच्चे वो आएगा 3 जमा रूट 7। यहां पे जो है वही है, बस यहां माइनस है, तो इसका आएगा 3 माइनस रूट 7, लेकिन बाहर माइनस है तो -3 हो जाएगा और प्लस रूट 7। सोल्व करोगे 3 से 3 काटा, ऊपर रूट 7, नीचे रूट 7 रूट 7 2 रूट 7। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/2। दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। आइए भैया, यहां आपको क्या करना होगा, तीनों अलग अलग जगह स्क्वायर रूट निकालना होगा, फिर हर का प्रीमेय करना होगा। आओ जी हाँ, 12 माइनस रूट 140। 140 को क्या लिख सकते हैं, 4 से काटे तो 4 दिए 12, 4 5 20, 4 गुना 35 लिख सकते हैं, और 4 गुना 35 का मतलब 2 रूट 35 लिख सकते हैं, 2 रूट 35। यानी इस पूरी कहानी को आप लिख सकते थे 12 माइनस 2 रूट 35, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा रूट 7 माइनस रूट 5। तो ये वैल्यू आएगी 1/√7 माइनस रूट 5। क्लियर है भाई? स्क्वायर रूट है। अब आजिए इससे 8 माइनस रूट 60। 60 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 15, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 रूट 15। अब ये हो जाएगा रूट 5 और रूट 3, माइनस का है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√5 माइनस रूट 3। अब यहां आते हैं मेरे भाई, इसे सोल्व करेंगे। 10 जमा 84, 10 जमा रूट 84। 84 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 21, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 21। अब यहां हो जाएगा रूट 7 रूट 3, तो यह आएगा रूट 7 प्लस रूट 3।
अब यहां तक की बात को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यानी यहां तक कुछ नहीं था, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना था अलग अलग पार्ट का और फिर आगे बढ़ना था। मेरे बच्चे हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा कितना, √7 + √5। थोड़ा फास्ट होगा। नीचे क्या बचेगा, 7 और 5 2, क्योंकि वर्गों का अंतर आता है। यहां ऊपर आएगा √5 + √3 और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 2। काफी करा चुका हूं प्रीमेयकरण के भी सवाल, रेशनलाइजेशन के भी। यहां करोगे तो ऊपर आ जाएगा √7 - √3 और नीचे क्या बचेगा मेरे बच्चे 4, क्योंकि 7 और 3 मतलब वर्क करोगे तो 4 आएगा डिफरेंस। और यहां क्या है 2, 2 पहले से ऊपर था तो 2 दूनी 4, तो बटे आ जाएगा 2। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि बटे इसके भी 2 ही आ रहा। अब मेरे बच्चों सबके ही अपोन में 2 आ रहा है तो एलसीएम 2 ले लिया। यहां √7 + √5। देखिए मुझे समझाना इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको तो सिर्फ समझना है। यहां है √5 माइनस जाएगा अंदर तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, -√7 + √3। माइनस से माइनस कटा, इस प्लस से माइनस कटा, इस माइनस से प्लस कटा, ये आया 0, 0/2 का मतलब 0। ये मेरे पैरे बच्चों मेरा आंसर है। देखिए हर एक सवाल में काम एक ही है, आप कितना जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, गेम वो है। और आपको निकालना ही होगा पेपर में, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखो यार, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये आएगा 5 और 6, 6 5 30, 6 5 11। तो यानी ये वाली वैल्यू सोल्व क्या आएगी, √6 + √5 और ये आ जाएगी 1/√6 + √5। अब मेरे बच्चे √6 + √5, यहां जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा √6 - √5 और नीचे 6 में से 5 गया 1, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो इससे ही कटा। √5 √5 2√5 मेरे बच्चे मेरा आंसर। भाई कम पल्ले पड़े तो भी एक ही काम करना है मेरे बच्चे, आपने सबने लगातार धीरे धीरे डिटेल सोल्व करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। घबराना क्यों आपने, बताओ भाई। देखो मेरे भाई सवाल को, 12 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 12 को लिखा जा सकता है सर 4 × 12 तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2√3 लिख सकते हैं इसे सर। यहां लिख देता हूं 2√3। सर 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 तो 4 का वर्गमूल 2√2 लिख सकते हैं सर। यहां से मेरे बच्चे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा √3 - √2 और इनटू में क्या है √3 + √2, √3 + √2। तो मेरे बच्चे a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, तो ये वाली वैल्यू आंसर होकर आके देगी 2। यानी ऊपर वाला पूरा पोर्शन आंसर 2 देगा। अब ये जो रूट है ये बेसिकली ऊपर वाले पे भी और ये रूट नीचे वाले पे भी, दोनों पे रूट है। तो ऊपर तो बचेगा √2 केवल, नीचे नीचे इस पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो यानी आपको 5 जमा √24 का स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 का वर्गमूल 2, तो 2√6 लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 24 का, सॉरी 26 नहीं 24 का, तो ये हो जाएगा √3 + √2। तो इसका बनेगा मेरे बच्चे √3 + √2। अब देखिए कोई आंसर है इस फॉर्मेट में, आप कहेंगे नहीं है, तो इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है तो भैया फिर परिमेयकरण करना होगा। तो √3 - √2 से ऊपर और √3 - √2 से नीचे। तब होगा ये कि नीचे तो a + b × a - b, a² - b², 3 और 2 का डिफरेंस ही का है, खत्म। अब √2 को दोनों से गुना करो, √2 को √3 से करोगे आएगा √6 और √2 को √2 से गुना करोगे तो आएगा √4। तो ये मेरा आंसर है, या इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं √6 - 2, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। भाई ये सिंपली कर लोगे, यहां पे भी स्क्वायर रूट निकालना है, यहां पे भी स्क्वायर रूट निकालना है, फिर सोल्व कर देना। यहां ठीक देखो मेरे बच्चे, ऊपर लिखा है 4 जमा 3√3 और नीचे वाले का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसे लिखेंगे 2ab यानी 2 × 2√3। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2√3, स्क्वायर का सम करें 7, तो 1 2 1 √3 4 और 3 7, ठीक है। तो नीचे वाला आ जाएगा मेरे बच्चे 2 + √3। आपने कहा बिल्कुल ठीक है 2 + √3 है। अब क्या किया जाए जी, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट सिखाया था हमने कर डाला। ऊपर 4 जमा 3√3, नीचे 2 जमा √3। अब मेरे दोस्त सवाल ये करिए कि मैं यहां हर का प्रीमेयकरण कर दे रहा हूं, 2 - √3 से ऊपर, 2 - √3 से नीचे। कोशिश करिए मन ही मन खेला जाए। तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 - 4√3, 3√3 को 2 से गुना करेंगे तो 6√3 और 3√3 को √3 से करेंगे तो √3 √3 3 3 3 9। हाँ जी, अब 6√3 में से 4√3 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा 2√3 और 9 में से 8 गया 1।
यानी कुल मिला के मेरा जो आंसर आया वो आया 2√3 - 1, या और सुंदर से लिखूं तो -1 + 2√3। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। जबकि मुझे ये चीजें इक्वल किसके दे रखी, a + √b के, a + √b के। तो मेरे बच्चे अब जब a और b की आप यहां वैल्यू निकालने लगेंगे ना, तो a तो सिंपली कंपेयर हो जाएगा भाई, a -1 है, लेकिन यहां रूट बी है, रूट बी का मतलब रूट बी का कोएफिशिएंट 1 लाना है। तो इस 2 को इसके अंदर ले जाओ, 2 के अंदर लेके जाओगे तो 2 का वर्ग 4, 4 × 3 = 12, तो इसे लिख सकते हैं √12। √12 की वैल्यू 2√3 है, इक्वल टू a + √b। अब देखिए मेरे बच्चे, a की वैल्यू है -1 और √b की वैल्यू है √12, तो b की वैल्यू है 12। तो b की वैल्यू है मेरे बच्चों 12 और a की वैल्यू कितनी है, -1। तो 12 माइनस माइनस +1, तो 12 और 1 13 मेरा आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, यानी +13 इज माई राइट आंसर। देखिए भाई, ऊपर वालों का तो जोड़ी कर लीजिए, छोटा ही नंबर है, 10 का वर्ग 100, भाई 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। जोड़ बैठा लीजिए, 6 4 10, 9 और 1 10 10 20, 0 हासिल 2, 2 और 3 5, 4 9 और 6 15, 15 और 8 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 330। यानी ऊपर वाले की मेरे बच्चों कैलकुलेशन जो बैठी वो आई 330। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। वही नीचे वाले की चर्चा करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 2 + √3 आएगा नीचे वाले का, और मेरे बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √3 + 1 आएगा। देखो यार, इन पे तो स्पीड उतारो भाई, अब लंबा टाइम नहीं चलेगा। यह आएगा √3 + 1, ऊपर 330 ही रहेगा, नीचे 2 + √3 है, माइनस कोमल अंदर जाएगा तो -√3 - 1, तो √3 से √3 2 में से गया 1, तो आंसर ही आ जाएगा मेरे बच्चे 330। 330 इज योर राइट आंसर। देखो यार, अब हम करने जा रहे हैं इसमें 3 चीजों का स्क्वायर रूट, 3 चीजों का मतलब 3 टर्म का। जैसे पहले, उससे पहले ये बताओ कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। ये ध्यान देना, इसी से सारी कहानी सेट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि a + b + c का स्क्वायर होता है a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc + ट्वाइस ऑफ ca। देखिए यार, ये पेपर में आए नहीं है अभी तक, लेकिन सीडीएस में धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। चश्मा क्यों डाल लिया, चुप करो, ध्यान दो। अब ध्यान दो, अब a + b - c का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस -c को +c ही मान लेना है, बस c की जगह -c लिख देना। अब पूरे का स्क्वायर निकालना है। तो आप कहोगे देखो सर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि a² होगा + b² होगा + c², -c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, फिर +2ab होगा, यहां तक भी ठीक है। अब जब 2bc जाएगा तो c माइनस का है तो -2bc हो जाएगा, और ca होगा तो -2ca हो जाएगा। बस ये माइनस का एडजस्टमेंट आपको सीखना है। हाँ जी, अगर मेरे दोस्त मैं आपको फार्मूला ये दे दूं कि a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca, अब मुझे बस ये बता दो कि ये किसका होल स्क्वायर है। मेरे भाई ये बता दो ये किसका होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होल स्क्वायर किसका होगा ये आपने बताना है। तो पहली बात तो ये कि ए बी और सी ही होंगे, प्लस या माइनस में होंगे कोई। तो देखो यार, सी और ए दोनों प्लस में आ रखे हैं, सी और ए दोनों प्लस में आ रखे हैं, सी और ए मेरे बच्चे दोनों प्लस में आ रखे हैं। अब सी और ए दोनों प्लस में तभी आ सकते हैं या तो दोनों माइनस के हों, है ना, या तो दोनों माइनस के हों और ये बी प्लस का हो, तब भी यही फार्मूला बनेगा। या फिर क्या हो कि ए और सी दोनों प्लस के हों और बी माइनस में, तो ये फार्मूला बनेगा। हमेशा ऐसे में ये देखा करो कि जो पॉजिटिव आ रहा है ना, उसमें जो सी और ए है उनमें या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट करके प्लस लाना, यानी या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी संभव है। तो ये दो फंडे सेट होते हैं, दोनों ही एक ही चीज है। एक ही चीज क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो a - b + c और माइनस का वर्क करूंगा तो ये तो बचेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब इस चीज के फंडे को हम सेट करने जा रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आएंगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है 3 वाली, लेकिन आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35, पहला सवाल समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम क्या करा करो, इन्हें सोल्व किया करो। सबसे पहला काम इन्हें सोल्व किया करो, बाकी चीजें बाद में। अगर आप ध्यान दें तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके रूट को मैं बाद में पहले लिखता हूं, इसको 2√10, 2√10, 10 को लिख सकते हैं √5 × √2, आपने कहा लिख लो। फिर है 2√15, उसे लिख लेते हैं 2√5 × √3, और फिर है 6,
तो इसे लिख लेते हैं 2 गुना रूट 3 गुना रूट 2। अब आपको कुछ बात तो यहां से पल्ले पड़ गई होगी कि एक रूट 5 है, एक रूट 2 है और एक रूट 3 है। 3 चीजें हैं, रूट 5, रूट 2, रूट 3। इसका मतलब ये 2ab होगा तो ये 2bc होगा, ये 2ca, ऐसा कुछ घूम रहा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करो कि जो abc है उसे यहां लिखो कि भाई रूट 5 का वर्ग, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये खानी आ गई। अब मेरे बच्चों मुझे ये देखना कि इनमें से कौन सा माइनस का है, 5 माइनस का है, 2 माइनस का है या रूट 3 माइनस का है। तो मेरे बच्चे 5 और रूट 2 दोनों प्लस बना रहे हैं, 5 और रूट 2 दोनों प्लस बना रहे हैं। तो इसका मतलब 5 और रूट 2 दोनों को प्लस रखो, केवल रूट 3 को माइनस करो क्योंकि बाकी माइनस ला रहा है। तो रूट 3 को माइनस कैसे किया जाए, सबसे पहले वही हटता है जो नहीं हटाना चाहता। ये आ गया। अब यहां मेरे बच्चों तरीका क्या है करने का इस सवाल को, इस सवाल को करने का तरीका यह है कि इस माइनस रूट 3 को ना आप चाहो तो ऐसे लिख लो प्लस यहां माइनस रूट 3 का वर्ग, क्योंकि मतलब अभी भी वही है। और ध्यान दोगे तो 5 का रूट 5 का वर्ग 5, रूट 2 का वर्ग 2 और रूट 3 का वर्ग 3। तो 5 जमा 2 जमा 3 कितना हुआ, 5 2 7 3 10। ये बात बन गई। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल सहमत है सर इससे। और मेरे बच्चे अगर आप बिल्कुल सहमत हैं तो ये फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई यहां 10 ही था ना तो 10 को ब्रेक किया, प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो किस चीज का फार्मूला होगा? अब यहां ध्यान रखना a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, रूट 5, b की वैल्यू क्या है, रूट 2 और c की वैल्यू है माइनस रूट 3। इसका होल स्क्वायर है। अब मुझे इस पूरे का निकालना था स्क्वायर रूट। तो जब होल स्क्वायर बना दोगे तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान काम है। तो आंसर आएगा रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 5 और 2 प्लस के 3 माइनस का, ऑप्शन सी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। आइए इस पे, ये सवाल हूबहू वही है, सेम, बस इसका रूप यहां अलग दे रखा है। यहां 2 कॉमन लेके दिखा दिया, ये पेपर के सवाल है, और यहां मेरे बच्चे 2 से गुना कर रखा था और कुछ भी नहीं था। तो ये सेम ही सवाल है, हूबहू वही। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहां जी। यहां देखेंगे तो सबसे पहले आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा। 60 को क्या लिख सकते हैं सर, 60 को लिख सकते हैं सर 4 गुना 15। तो 4 का वर्गमूल 2 तो 2 रूट 15 लिख सकते हैं। इसको 21 चौक 84 तो सर 2 रूट 21 लिख सकते हैं। इसे 4 35 140 तो 2 रूट 35 लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले को जब ब्रेक करोगे तो देखोगे ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस है ना। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ ध्यान से, ये 2ab होगा, 2 रूट 15 है तो रूट 5 गुना रूट 3 लिखा गया होगा। रूट 21 को लिखेंगे 2 गुना रूट 3 गुना रूट 7 लिखा गया होगा। और मेरे बच्चे इसे लिखा गया होगा 2 गुना रूट 7 गुना रूट 5। बिल्कुल ठीक है। और यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, अब यहां से पहचान करिए कि सर ये 2ab है तो ये 2bc है और ये 2ca। और पेपर वाला कोई पागल तो है नहीं, यहां दे रखा होगा a स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग जमा रूट 3 का वर्ग b का स्क्वायर जमा c यानी रूट 7 का वर्ग। आप इनका वर्ग भी करेंगे ना तो देखो 7 3 10 और 5 15 वही दे रखा है। अरे हाँ है ना, तो सीधा समझ में आ गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फार्मूला है सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमें इसके रूट निकालना है तो इससे काटेंगे तो आंसर आएगा रूट 5 जमा रूट 3 जमा रूट 7। ये इसका आंसर है। और कह रहा जी ये जो आंसर है ये बराबर है रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c के। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये रूट a रूट b रूट c के बराबर है तो एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 5 3 8 और 7 15। तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 15 रूट 15। बोलो भाई हाँ या ना, बताइए जी। कह रहा जी इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए क्या होगा। लगाइए दम स्क्वायर रूट निकालने में, क्या निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट के नहीं, ये आपका काम है, बताओ। देखो यार मेरे लिए मोटी चीज पता है क्या, मेरे लिए मोटी चीज है फार्मूला सेट करना। तो करो क्या कि इसे लिखो 4 है ना तो इसे 2 गुना 2 लिखो और इस 2 को ले जाओ इस रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दही 40। तो ये बन जाएगा 2 रूट 40। मोटी बात समझा करो। ये बन जाएगा 2 गुना 5, 5 रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 कर 25 दूनी 50 तो 2 रूट 50। और यहां 2 गुना 4 है भाई तो 4 को अंदर ले जाओगे 16, 16 5 80, 2 रूट 80। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे एक ही कारण है और वो कारण मेरे बच्चों ये है कि मुझे फार्मूले में 2ab 2bc 2ca चाहिए होता है, वो प्रयास में कर रहा हूं।
अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो इसके फैक्टर बने उनमें एक फैक्टर इसका बने, जो इसके फैक्टर बने उनमें से अगला फैक्टर इसका बने। तो भैया 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 यानी √4 इंटू √10। करके देखते हैं एक बार। यहां लिखेंगे तो √10 गुना √5, बिल्कुल ठीक है। और यहां √5 गुना √16, यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आए। मतलब इनको ब्रेक करके ए बी और सी तीन चीजों में बदलना है। तो इसे मैं 4 10 करूंगा, इसे मैं 10 5 करूंगा, इसे 5 16 करूं, तो ये सी हो गया। तो ये मतलब ये ए और ये बराबर नहीं आया, तो बदलो इसके टुकड़े। इस तरह से कर करके देखना पड़ेगा लाला, वैसे नहीं बनेगी बात। अब देखिए मेरे भाई, इसे लिखो √5 या √8 गुना √5, करके देखते हैं। तो 8 5 40। इसे लिखो भाई √5 गुना √10 और इसे लिखो √10 गुना √8। अब देखो सेट हो गया ना। ये 2ab आया, ये -2bc आया और ये -2ca आया। अब देखो सेट हो गया कि नहीं हो गया। और यहां इनका जोड़ करके देखोगे ना, इनके वर्गों का ही हो गया, यानी √8 का वर्ग जमा √5 का वर्ग जमा √10 का वर्ग। तो आंख बंद करके समझ लेना सेट हो जाएगा। 8 5 13 और 10 23, ये भी सेट हो रहा है। तो फार्मूला पकड़ना किसका बनेगा, ए बी और सी में किसका फार्मूला बनेगा। तो देखो ए और बी प्लस के हैं, तो ए और बी प्लस रखो, सी को ले लो माइनस। अब मेरे बच्चे सी को माइनस ले लो, तो सी मतलब ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी √10 तो √10 ले लो माइनस का, तो -√10, बाकी दोनों प्लस √8 जमा √5। इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो √8 जमा √5 माइनस √10। हाँ जी, तो देखिए ये आपका आंसर है। ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये √8, ये जमा √5 माइनस √10। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से सिखा रहा हूं ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें ऊपर उठती रहें और समझने में मजा आए आपको। करिए जी। देखिए यहां पे भी सेम सेटिंग है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 21 जमा 8 √5 इसको बाद में देखेंगे, है ना। पहले ऊपर वाले को ही ब्रेक करते हैं। आओ मेरे दोस्त, ऊपर वाले को ही ब्रेक करते हैं, इसको ही समझते हैं। सबसे पहले तो इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो 2 गुना 2 करना, तो 2 का वर्ग 4, 21 चौक 84, तो आएगा 2√84। ये 2√35 और इसे ब्रेक करोगे 2 गुना 2 में, तो ये 2 का वर्ग 4, 15 चौकों 60। हाँ जी मेरे दोस्त, अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई 84 को हम ऐसे 2 टुकड़ों में ब्रेक करें कि अगला टुकड़ा यहां काम आए। तो 35 के 5 और 7 होते थे, यहां 7 का इस्तेमाल करके देखो, तो 12 7 84 होगा, तो √12 इंटू √7। यहां 2 √7 गुना √5 और यहां 2 गुना √5 गुना √12। सेट हो गया। ये 2ab 2bc 2ca। आंख बंद करके समझ लो कि 12 7 और 5 का वर्गों का योग करोगे तो 24 ही आएगा। चेक करने की जरूरत नहीं हो, आना तय है, फार्मूला ही तभी सेट होगा। तो अब यहां ए और बी पॉजिटिव है, तो मतलब √12 और √7 पॉजिटिव होगा, और जो तीसरा है √5 वो नेगेटिव होगा। तो इस ऊपर वाले का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा √12 जमा √7 माइनस √5। यानी इसका फाइनल जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आएगा। देखिए हम टॉप लेवल एग्जाम की सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ एक बच्चे को दिक्कत होगी तो परेशान नहीं होना, इग्नोर करके आगे बढ़ना। अब आ गया थे 12 7 5 आ गया, तो मेरे बच्चे इस ऊपर वाले की कहानी आ गई √12 जमा √7 माइनस √5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। 12 को भी लिखें तो 4 3 12 लिख देंगे, तो 4 बाहर आएगा तो 2√3 लिख सकते हैं इसको। सर ये पूरी कहानी आपने समझा दी यहां से लेके यहां तक की। अब इसको सेटल करते हैं। 21 जमा 8 √5, इसको लिख देते हैं 2 गुना 4 √5। अब ऐसे 2 नंबर ब्रेक करिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 √5 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 21। तो एक नंबर 4 का वर्ग 16 और एक √5 का 5 16 5 21, यानी ये 4 जमा √5 का वर्गमूल। तो ये आएगा मेरे बच्चे 4 जमा √5। आपने कही बात भी ठीक है, निपटा दिया जी। अब मेरे बाबू होगा क्या कि √5 से √5 गया, √5 से √5 निपट गया, तो यहां क्या बचा जी 2√3। लेकिन मुझे कंपेयर करना है √a प्लस √b प्लस √c। बहुत ध्यान से सीखना इस बात को। यानी √a का कोफिशिएंट 1 चाहिए, √b का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए, √c का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। तो सब कुछ रूट के अंदर ले जाएंगे तो y वापसी 2 का वर्ग 4 4 थी 12 ही हो जाएगा, है ना। तो यहां बचा √12 प्लस √7 और मेरे बच्चे इस 4 को भी रूट में ही डालना पड़ेगा, 4 का वर्ग 16। अब इसे आप कंपेयर करोगे तो √a प्लस √b प्लस √c। तो a की वैल्यू कुछ भी लिख लो, 12 लिख लो, तो b की वैल्यू 7 लिख लो, तो c की वैल्यू 16 लिख लो।
अब कह रहा है जी ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग। तो ए की वैल्यू 12, 12 का वर्ग 144, बी की वैल्यू 7, 7 का वर्ग 49 मेरे भाई, और सी की वैल्यू 16, 16 का वर्ग 256। तो देखो यार 2 1 3 449 आंसर, और 49 इज माई राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक उत्तर है, 449 मेरा सही आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 8। टाइप 8 को समझते हैं है क्या। देखो यार यहां रेसिप्रोकल निकालना होता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझते हो क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। जैसे x है, x की कोई वैल्यू है, तो मुझे अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो मतलब मुझे 1/x निकालना है। और यहां मैं जो ये x या 1/x निकालेंगे सर्ट्स के ही निकाल रहे होंगे। तो आइए दिमाग दौड़ाते हैं सवाल पर। जैसे ये सवाल है x इक्वल टू √3/2, √3 माफ करिए प्लस √2, और मुझे जो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 1/x निकालना है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात, आपसे 1/x ही पूछा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको पलट के लिख देता हूँ 1/x। भाई इधर कुछ नहीं तो 1 है, और इधर कुछ नहीं तो 1 है, इसे पलटेंगे तो आ जाएगा 1/√3 प्लस √2। 1x/1 को 1/x प्लस इक्वल टू 1/√3 प्लस √2 ऐसा लिख देंगे। भाई दोनों साइड पलटा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसका कर देता हूँ हर का प्रीमियकरण। भाई प्रीमियकरण तो बहुत अच्छे से सिखाया अभी, तो प्रीमियकरण में आपको दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र माने 3 में 2 गया 1, तो बटे आएगा 1, और बटे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब कुल मिला के कहानी समझिए। कहानी में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जहां आपको x की वैल्यू a प्लस बी दे रखी हो। a और b में कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, और 1/x की वैल्यू पूछेगा, 1/x की वैल्यू पूछेगा। तो अगर इफ यदि मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्र और बी स्क्र का डिफरेंस 1 है, ए स्क्र और बी स्क्र का डिफरेंस 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके रेसिप्रोकल में उल्टे में सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही लिखेंगे, पोजीशन वही रहेगी, बस साइन चेंज करेंगे माइनस का। जैसे इस सवाल में आता है। अगर हम इस सवाल पे फोकसिया दें तो आप समझेंगे कि सर यहां जो कहानी लिखी हुई है, यहां जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी में ध्यान से देखोगे तो ये √3 ये √2, इसका वर्क करते हैं, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, इनका डिफरेंस देखो कितना है 1। तो इसका जब कंजुगेट निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, डिटेल में भी करोगे, शॉर्ट में करो, जो मर्जी करो, पर तरीका यही है। आइए कह रहा है जी x की वैल्यू 2√2, 1 2 में समझा रहा हूं, आगे आप खुद करिएगा, -√7। अब मेरे बेटा अगर मुझे डिटेल करना है तो मुझे 1/x निकालना है, तो पलट देंगे इसे, इधर पलटा तो इधर भी पलटेंगे, तो 1/2√2 -√7। मैं क्या करूंगा 2√2 प्लस √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 2√2 प्लस √7 से नीचे ही मल्टीप्लाई। ऊपर आएगा 2√2 प्लस √7, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 2√2 का स्क्र माइनस √7 का स्क्र, 2 का वर्ग 4 दूनी 8 में से 7 गया मेरे बच्चों 1, तो बटे यहां आएगा 1। तो अल्टीमेटली 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2√2 प्लस √7। हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये काम करो ही मत, आप इसका वर्ग करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, इसका वर्ग करो 7, ये देखो क्या इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। हाँ जी, अगर 1 आ रहा है तो इसके रेसिप्रोकल में यही सब रहेगा, जिस जगह लिखा हुआ है उसी जगह लिखा रहना है, बस यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। आइए अब लड़ाई लड़िए भैया, 1/√3 प्लस √2, अगर मुझे 1/x निकालना हो तो मेरे बच्चे जैसा है वैसा ही लिखना है, चेंज नहीं करना है, बस यहां प्लस था तो यहां माइनस लगाना, और कुछ करना ही नहीं, ध्यान रहे, और कुछ करना ही नहीं है सवाल, सीधा आंसर। लेकिन ये कब शर्त लगेगी, जब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1, √3 का 3, √2 का 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1। जब जब ऐसा होगा तब तब ये सवाल इसी तरीके से काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ जी, अगर आप कहें ना जी हमको तो डिटेल है बता दीजिए बाबू, तो इसको पलट देंगे 1/x, पलटेंगे तो आएगा √3 प्लस √2 भाई पलट दिया था आगे। अब मेरे बच्चे में चाहूं तो इसका परिमेयकरण कर दूंगा, अंश का रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर कर दूंगा, तो यहां प्लस है तो मैं क्या करूंगा √3 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/x
ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, और नीचे आएगा √3 माइनस √2, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है तो जैसा है जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहने दीजिएगा, बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू हियर। देखिए मेरे भाई, 5 का वर्ग 25, 2√6 का वर्ग 2 का वर्ग 4 6 24, डिफरेंस एक है तो 5 माइनस 2 है, 2√6 तो यहाँ 5 प्लस 2√6 आंसर होगा। बताइए, यहाँ 7 का वर्ग 49, 4 का 16 3 48, 49 48 का डिफरेंस एक, तो 1/x में सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस लगेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जैसी पोजीशन है वैसे ही पोजीशन पे रहेगा लाला, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये देखो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, डिफरेंस एक आ गया तो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रख दो, यानी आंसर होगा 1/x का क्या भाई, √3 माइनस √2 की पावर माइनस, ये मेरा इसका आंसर होगा। लेकिन ये आपने पावर में गेम सीखा कि पावर -m है तो यू कैन राइट इट 1/e⁻m, दिस इज ए फंडामेंटल। तो इसको आप चाहे तो लिख देंगे 1/√3 माइनस √2, माइनस एक को प्लस बना दिया था आप। करिए भैया, 7 का वर्ग 49, इसका 48, डिफरेंस एक, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे। बहुत ही आसान चीजें सिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में डायरेक्ट भिड़ेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये वाला आंसर, और प्लस में मैं कोई सा भी आगे पीछे लिख दूं कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मेरा पॉइंट यहां क्लियर हो गया सभी को कि कंजुगेट जब निकालते हैं तो गेम कैसे बदलता है? अरे हाँ है ना, कंजुगेट का जो गेम है वो समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों। आता है टाइप 9, जो आपने अभी पढ़ा है वही काम करना है, लेकिन उसके अंदर स्क्वायर रूट भी शामिल हो जाएगा, जैसे सवाल बताइए। देखिए मेरे भाई, x की वैल्यू है 5 जमा 2√6, आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, मुझे चाहिए √x, तो मतलब दोनों साइड मुझे रूट लगाना होगा। तो मेरे बच्चे √x की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब आप कहेंगे हाँ सर स्क्वायर रूट के बारे में हमें बहुत ज्ञान है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपने सिखाया है। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो 3 दूनी 6, तो √3 जमा √2, तो इसका आंसर आएगा √3 प्लस √2, आपने कहा ओके। तो मेरे बेटे अगर √x की वैल्यू ये है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1/√x क्या होगा, यानी कंजुगेट निकाल रहे थे, देखिए इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक तो नहीं है, हाँ सर 3 और 2 का डिफरेंस एक, तो सिर्फ सर साइन है बदलेगा और कुछ है नहीं होगा। अब जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा √x प्लस 1/√x, और यहां आ जाएगा ये कट के 2√3 मेरा आंसर। तो यहां क्या हुआ, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करा दिए, दोनों कॉन्सेप्ट मेरे लाला एक साथ अप्लाई करा दिए। आइए भाई, सबसे पहले आपको √x चाहिए, तो x की वैल्यू है 8 जमा 2√15, तो √x चाहिए। तो भैया √x निकालोगे आप तो 5 3 15 आएगा, तो √5 प्लस √2, 5 3 15, तो √5 प्लस √3। बहुत ज्यादा मेरे बच्चों, मुझे ये ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल करते वक्त सेम पोजीशन पे डाटा आएगा तब जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो। लेकिन क्या यहां इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भैया 5 और 3 का डिफरेंस 2 हुआ, एक नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे, जब आप इसका कंजुगेट निकालेंगे ना तो आप इसको प्रॉपर रैशनलाइजेशन करिएगा, यानी इसे पलटेंगे, तो पलटेंगे तो आ जाएगा 1/√5 प्लस √3। मतलब एक भी चीज लफेबाजी में नहीं चलेगी, एक एक पॉइंट बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है कब कंजुगेट में साइन बदलता है। अब यहां क्या है कि आपको √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करना होगा। कर दिए सरकार। तो सर 1/√x की जो वैल्यू है वो ऊपर आ गई √5 माइनस √3 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में 3 गया 2। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट। अब मुझसे पूछा क्या है उस बात पे चर्चा करते हैं। तो सर मुझसे ये पूछा है कि भाई √x प्लस 2/√x, तो √x प्लस 2/√x जी, तो 2/√x जी, तो 2/√x जी, मतलब इधर भी 2 से गुना कर दो और इधर भी 2 से गुना कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ √5 माइनस √3। हाँ जी। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे वो ये कह रहा है कि नहीं जोड़ो, तो जोड़ते हैं। तो √x प्लस 2/√x, यहां देखेंगे ये कटा तो आंसर आया 2√5। ये मेरे दोस्त आपका आंसर आएगा 2√5। आंख बंद करके दिमाग में जहर ना घोलो मेरे भाई, समझ के चलो चीजों को, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, x की वैल्यू है 7 जमा 4√3,
हमें चाहिए रूट एक्स, इधर रूट करो। तो रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सोल्व करोगे तो भैया 2 √3 है तो 2 × 4 = 3 = 7, 2 + √3 आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चाहिए 1/√x, तो कंजुगेट में हमें ये देखना है कि 2 × 4 √3 का 3 डिफरेंस एक आ गया तो ये हो गया 2 - √3। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जब सोल्व करोगे इन्हें जोड़ोगे तो √x + 1/√x, और इससे ये कट जाएगा, 2 और 2 4 मेरा आंसर आ गया। ध्यान रखिए एडवांस मैथ की बुक से इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, आइए। तो भैया पहले √x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है भाई, 19 + 8 √3। तो आपको तो √x चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसे लिखेंगे 2 × 4 √3, 4 का 16 3 19, 16 और 3 19, यानी √x की जो वैल्यू है बाबू वो आएगी 4 + √3, क्योंकि 4 का 16 और √3 का 3 19 सेट हो गया। अब मेरे बच्चे जब मैं 1/√x निकालूंगा ना तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि मैं इसे पलटूंगा तो 1/4 + √3 करूंगा, हर का प्रीमेयकरण करूंगा तो 4 - √3 ऊपर, 4 - √3 नीचे। तो बाबू ये बात दिमाग में रखा करो कि ऊपर तो 4 - √3 आना ही आना है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर a + b × a - b, a² - b², 4 का 16, √3 का और 3, 16 में से 3 क्या 13, और इसी 13 की काट वो यहां देगा आपको। तो 13/x पूछ रहा है, नहीं इधर 13 से गुना करवा रहा है, 13/√x, तो इधर भी 13 से गुना करोगे तो 13 से 13 कट जाएगा। समझते हो कि नहीं? अरे बोलो। देखिए छोटी से छोटी चीज को पकड़ के चलना, लफे नहीं मारने। अब मेरे बेटे ने जोड़ेंगे तो √x + 13/√x, यहां जोड़ेंगे कट जाएगा, 4 4 8 मेरा आंसर, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। बोलिए हाँ है ना, करिए मेरे भाई। आओ मेरे भाई समझो मेरी बात को। x की जो वैल्यू है वो है 5 + 2 √6। अगर मेरे बच्चे में √x की वैल्यू पूछूं तो आप इसका रूट करेंगे दोनों साइड, इधर भी इधर भी, तो यह आएगा कितना, 3 और 2 √3 + √2। कंजुगेट भी करेंगे तो 1/√x, ये भी आएगा √3 - √2। अब मेरे बच्चे इनको माइनस करना है, माइनस 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 करेंगे तो √x - 1/√x, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 √2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 2 √2 है। आंसर जो आया मेरे बच्चे मेरा 2 √2 है। हाँ जी, अब यहां आते भाई, कर लेंगे आप इजीली सवाल, क्योंकि हूबहू सेम ही सवाल है भाई। इसमें भी क्या करना है आपने, इसमें यही करना है कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर उसका कंजुगेट करोगे तो हर हाल में बटे 2 बन ही जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर सिंपली वो सोल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं टाइप 10 पे। टाइप 10 क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो छोटे छोटे फार्मूले आपने पढ़े ना उन पे आधारित सवाल है सब, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे समझिए, आप अच्छे से जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। और मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अरे यहां गलत है, यहां प्लस आना था, यहां माफ करना प्लस आएगा। तो मेरे बच्चे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, माइनस वाले का -2ab। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इन दोनों को जोड़ लो एक बार, यानी a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, जोड़ोगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a² + 2b², 2 कॉमन ले लूंगा तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्टर साहब, हाँ जी। एक बार मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर को घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस होता जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 और 2 4 ab। हाँ है ना। दूसरा मेरे बच्चे अगर a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर करेंगे 4ab, लेकिन अगर a - b पहले ले लें और a + b बाद में ले लें, यानी ये पहले ले लें ये बाद में, तो ये माइनस था ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4ab। यानी इन फार्मूलों को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है बता दिया कि भाई एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, एक बार प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दिया, एक बार माइनस वाले में से प्लस वाला घटा दिया, तो क्या क्या उत्तर आएंगे। अब इस पर आधारित मैं आपसे सवाल डिस्कस करूंगा। देखो मेरे भाई, ये है मेरे प्यारे बच्चों a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्वाइस ऑफ a² + b²।
हाँ जी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, रूट तीन का वर्ग 3, जमा बी क्या है, रूट दो का वर्ग 2। तो 3 और 2 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चे कर हम इसे डिटेल भी सकते हैं, सीधे सीधे फार्मूले खोलें, लेकिन क्यों मेहनत कर रही जब छोटी छोटी बातों से बात बन जाती है। आइए यहां देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में है माइनस। अगर माइनस है तो आंसर होगा 4ab। 4 ए की वैल्यू रूट 3, बी की वैल्यू रूट 2, तो आंसर होगा 4√6। आंसर हो जाएगा 4√6। हाँ जी, अब यहां देखिए सेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4ab, माइनस का साइन है 4a, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 4√3। तो भैया 7 चौक 28, 28 चौक 112√3 आंसर। मतलब छोटी छोटी बातें, बस आपको थोड़ा फास्ट करना है, करिए। इस वाले में एक सरप्राइज एलिमेंट है कि माइनस का ऊपर है प्लस का नीचे है ना। आइए मेरे दोस्त, ए माइनस बी है, यहां ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये रिजल्ट देगा मेरे बच्चे माइनस में 4 इंटू ए इंटू बी। 4, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है √3, तो 8√3 मेरे भाई आंसर आएगा, और माइनस का ऑप्शन सी। चुटकी बजाते ही हल हो जाते हैं सवाल हमारे। आइए मेरे बच्चों देखिए ध्यान से, मेरे बच्चे मैंने हर का प्रीमेयकरण करना आपको सिखाया। देखिए यार ये 1 ये, इसको आप कहें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/√3 प्लस √2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि एक कवर करोगे एक आएगा और इस कवर दे ही रखा था नीचे, एक ही बात है। अब मेरे लाला मैं इसको क्या करता हूं, हर का प्रीमेयकरण कर देता हूं, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो √3 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ऊपर रह जाएगा रूट, ये स्क्वायर रूट तो पूरे का पूरा ऐसे ही रख रहा हूं, इसको नहीं छेड़ रहा हूं, ऊपर √3 माइनस √2 और नीचे 1। और मेरे बच्चे ये चीज तो बहुत पहले सिखा चुका हूं, रेशनलाइजेशन के प्लस है तो सीधा ऊपर माइनस लिख दो, बट नीचे इनका डिफरेंस लिख दो, तो इसमें तो टाइम ही का लगना था आपको। तो ये दिमाग आपको ये दौड़ाना था कि सर ये है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहां बीच में प्लस का साइन है, इसका जब प्रीमेयकरण करोगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। हाँ है ना। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पीड नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगली चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए रोज का काम रोज करिए। अब फार्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 जमा 2 5 दूनी 10, आंसर 10। सेम ही सवाल है, ये √6 प्लस √5 का स्क्वायर है मेरे बेटे, जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √5 और नीचे बचेगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कर लोगे भाई फार्मूला लगा के। सेम यही फार्मूला लगा के सोल्व करना है, ये भी सेम फार्मूला लगा के सोल्व करना है, करिए जी इसको, मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा 7 जमा 4√3, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे पूरे के भाग स्क्वायर लगा के, तो ये अपने आप में 7 माइनस 4√3, और नीचे क्या आएगा मेरे बेटे इनका डिफरेंस 49 और 48, एक ही बचा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, छोटी छोटी बातें, और हम छोटे लोग हैं, छोटे टीचर हैं। अब यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस पे मिर्च मसाला लगा के खुद सोल्व करिए। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन करने से पता चलेगा, बातों से नहीं। हमें करना क्या है, मैं इस कहानी को लिख के दिखाता हूं, 2 लिख देता हूं यहां, और नीचे लिख देता हूं √5 जमा √3 और पूरे का वर्ग लिख देता हूं। देखोगे तो अभी भी 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग वही है। अब मेरे बच्चे में इसका प्रीमियकरण करता हूं, तो आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा कितना, √5 माइनस √3, करना कहां है आपको तो सिखाया हुआ है, और नीचे क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में 3 क्या 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा जो अलग से लिखा हुआ था, तो कट जाएगा, तो आप तो काटने में माहिर हो चीजों को, तो यहां आएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, उड़ा देंगे, कहानी खत्म। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, बोलिए जी हाँ या ना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे ना बेटे, थोड़ी समझदारी दिखाना। ये √7 प्लस √5 है, सर आंख बंद करके कह देता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 और 5 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, सीधा यही आ जाएगा √7 माइनस √5। आप डरो मत, कर जाओ बस सर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √7 का वर्ग 7, √5 का 5, तो 7 5 12 दूनी 24, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।